सो हेलो एवरीबॉडी, आज टीम पूरी हमारी एक साथ इकट्ठा है और लगा कि मौका भी है, दस्तूर भी है और चाय पे चर्चा का मौका भी है, तो क्यों ना हिली के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। तो हम लोग अभी जब डिस्कस कर रहे थे तो बातें यही सामने आई कि हिली का बिज़नेस ही अभी सबको क्यों करना चाहिए और हिली में ऐसा क्या बड़ा हमें दिखा जो हम इतनी एनर्जी के साथ जुड़े हुए और सबको जोड़ना भी चाह रहे हैं। तो इसी बारे में मैं सबसे अपनी अलग अलग इनकी राय लूँगा। तो सबसे पहले तिवारी जी। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रोडक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, राइट। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन के शुरुआती दौर के 12 साल एज ए मॉन्क गुजार दिया हो, वो भी हमारे भारतवर्ष में, और ऐसा व्यक्ति अगर कोई कंपनी को चलाता, किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट करता है और उसको फिर मार्केट में लेके आता है, वो व्यक्ति उससे ज़्यादा ईमानदार कोई हो नहीं सकता आम आदमी के लिए। तो मुझे लगता है कि इस वजह से करना चाहिए क्योंकि हमारा जो हिली का जो इन्वेंटर है, हिली के जो मालिक हैं, वो एज ए मॉन्क हैं। पूरा ज़िंदगी उनकी एज ए मॉन्क की तरह गुजर रही है। सर, मैं तो इस बात से इंस्पायर हो कि इस बिज़नेस में आया हूँ कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सर, बहुत पावरफुल चीज़ है और इंफॉर्मेशन फील्ड की दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी है और इंफॉर्मेशन फील्ड का इस्तेमाल अभी तक पिछले 20 साल 25 साल में बहुत तेज़ी से बूम किया एक इंडस्ट्री जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और टेलीकॉम इंडस्ट्री ने उसको इस्तेमाल किया। अभी ये अब मेडिकल फील्ड में भी अपने कदम डाल के, और ये जो प्रोडक्ट हमारा आया है इसके बाद माइंड स्विचेस भी आने वाले हैं जिससे हम विचार करेंगे और लाइट जल जाया करेगी, पंखे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह की इतनी बढ़िया दुनिया जो आने वाले भविष्य में आने वाला एक प्रोडक्ट है, उसके साथ कैरियर शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। जैसा इन्होंने कहा कैरियर, तो बिज़नेस बहुत बड़ा है और हमारी ट्रेडिशनल बिज़नेस से टोटली डिफरेंट है। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें बहुत इजीली हम देश विदेश जितने भी शहरों में, जितने भी देशों में करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन जो है वो बड़ा आसान है। सिर्फ एक रेफरल लिंक देनी है और कहीं पे भी ये बिज़नेस किया जा सकता है। ट्रेडिशनल बिज़नेस के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, इसमें कोई भी इस तरह का कोई चैलेंज नहीं है, इसीलिए ये बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से बिज़नेस बहुत ह्यूज होने के कारण जो इसमें ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। वाओ, तो कुछ पॉइंटर्स जो मेरे दिमाग में भी इन सब बातों को सुन के आ रहे हैं कि आप कोई भी बिज़नेस की डेवलपमेंट के लिए टिकट साइज़ भी इम्पॉर्टेंट होता है। आप सोचिए, हमारे पास 22,000 से लेकर के 3 लाख तक का प्रोडक्ट है। मतलब आप पूरे समाज की हर कैटेगरी को, हर सेगमेंट को डील कर पाते हो। अगली बात यह है कि आप चाहे न्यूट्रिशन का काम करते हो, हमारे पास न्यूट्रिशन है। आप पेन का काम करते हो, हमारे पास पेन के प्रोग्राम है। आप वास्तु का काम करते हो, हमारे पास वास्तु के प्रोग्राम्स हैं। मतलब आप कोई भी सेगमेंट आप सोचिए, उस सेगमेंट में या उस डोमेन में हिली एंटर करता है, एंड दैट टू विद इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर AI कैपेबिलिटीज़ के साथ आते हैं तो डुप्लीकेशन भी आसान होता है और टेक्नोलॉजी का यूज़ हर घर, मतलब चाहे एक 8 साल का बच्चा हो, चाहे एक 80 वर्ष का कोई बहुत ही ज्ञानी अनुभवी पर्सन हो, दोनों समान रूप से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में दोस्तों हर घर में दिखने वाला है, आप चूक मत जाइएगा इस बहुत ही तेज़ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त की डिमांड को समझना चाहिए हमको, राइट। वक्त क्या डिमांड कर रहा है और इस वक्त टाइम है टेक्नोलॉजी का। अब आप देखिए, ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इसकी बात हो रही है, राइट। अभी 2020 में मैंने एक पेपर पढ़ा था, तो वहाँ जिक्र हुआ था कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा हावी रहेंगी जो मानवता पर जो टेक्नोलॉजी, वो क्वांटम एनालिसिस और डिजिटल न्यूट्रिशन ही होंगे। और अभी लेटेस्ट 2022 में क्वांटम इंटेगलमेंट को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सोचिए, उस टेक्नोलॉजी पे हम काम करने जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ये अद्भुत, वी आर सो वेरी लकी। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि इस दुनिया में हम सब जानते हैं कि बीमारियों का परसेंटेज बढ़ने वाला है, राइट। तो जिस तरीके से ये अस्तित्व में बीमारियां बढ़ेंगी, अस्तित्व हमेशा कोई समस्या अगर आने वाली होती है तो उसका समाधान पहले से करके रखता है।
तो मुझे लगता है कि आने वाली समस्याओं के लिए ये एक समाधान पहले से अस्तित्व में भेजा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे, इसलिए आप सबको हीली के बारे में ज़रूर एक बार सोचना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी के साथ आना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि सर जैसे हम ये खाना ही खा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे जैसे पेस्टिसाइड और कार्बाइड इन सब का इस्तेमाल होता है, और ऐसे दिन भर में बहुत सारी ऐसे काम करते हैं जो हम जानते हैं कि नुकसानदायक है, फिर भी हम करते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इससे भी आपको प्रोटेक्ट करे, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछ रहे हैं तो सर कोई एक बिज़नेस तो हमको सौभाग्यवश मिले जो भविष्य का मतलब आने वाले समय का बिज़नेस हो। हमेशा हर काम तो हम वही करते हैं जो हमने देखा है लोगों को करते हुए। कोई एक काम मुझे लगता है कि मैं करूं और उसको देख के वो एक्सपेंड होती है, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए सर। और हाँ, एक चीज़ ये बताना भूल गए हैं, लेडीज़ों के लिए ब्यूटी सबसे मस्ट होती है। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल के बहुत कॉन्शियस रहती हैं महिलाएं, ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें अवेलेबल है। और भी अपने को सुंदर अच्छे से अच्छा दिखाने के लिए सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जल्दी से हीली लीजिए और आप देखिए उसमें कि आपको कितने बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसा हमको मालूम है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और वो हर तत्व जो बाहर इस ब्रह्मांड में अवेलेबल है, वो तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है। 5 तत्वों से जो चीज़ ब्रह्मांड से मिल सकती है वो हमारे शरीर से भी मिल सकती है। इसीलिए डिजिटल न्यूट्रिशन जो है इसका बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है। आप डिजिटली अपने आज भी इवन न्यूट्रिशन आप डिजिटली ही ले रहे हो, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है, या अगर मालूम है तो नॉलेज हमारा पूरा नहीं है। इसीलिए हमारे शरीर में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो शरीर खुद उत्पन्न करता है, लेकिन उसको उस शरीर को रेजोनेंस मोड में रखना ही ये टेक्नोलॉजी के थ्रू इस माध्यम से अपने आप को हम हील कर सकते हैं या एक हॉलिस्टिक हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। अभी मैं सोच रहा था कि कई टेक्नोलॉजीज़ आप जानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पानी के भी अलग अलग तरीके की मशीनें आती हैं। मैग हीली करके टाइम वेवर का एक नया प्रोडक्ट आ रहा है बेस्ड ऑन AI। आप 1000 लीटर भी पानी की टंकी है उसके बगल में रख लीजिए, और पानी में 24 प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए 12 मिनट में हासिल कर लीजिए। साहब, दिस इज़ फ्यूचर। ना तो TDS की ज़रूरत है, ना आपके फ्लोरेट की ज़रूरत है, और ना कोई बल्कि आपको कैरी करने की ज़रूरत है। आप बाहर ट्रैवल भी करने जा रहे हैं, लेह लद्दाख भी जा रहे हैं, तो इतना सा है बस 300 ग्राम का, उसको उठा के ले जाइए। पानी को भी इन्फॉर्म कर लीजिए, होटल में सोते हैं वहाँ भी बगल में रख लीजिए, टैक्सी में बैठे हैं उसमें भी रख लीजिए, तो 4 लोगों पे 5 लोगों पे काम करेगा। मतलब किस दिशा में कंपनी ले जा रही है पूरी दुनिया को। और मज़े की बात है, कोई कंपटीशन नहीं है। और ऐसे बिज़नेस को भी अगर हम मिस कर गए तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से नुकसान समाज के लिए भी है और बिज़नेस के लिए भी है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी हर घर में जिसकी जानकारी हमें पहुंचानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इतनी कठिन और जटिल समस्याओं का समाधान इतना आसान है। हम यहाँ जो 3-4 क्रांतिकारी बैठे हैं ना, हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया और करते रहेंगे। मुझे लगता है इसके लिए अगर हमको और 2-4 साल दिन रात जागना पड़े तो हम करेंगे, और हम इस एक सच्ची इन्फॉर्मेशन को एक घर तक पहुंचा के रहेंगे ज़रूर। और इसमें मेरा साथ देते हैं विकास जी हमेशा, सुशील जी, मेरे टीम के बहुत सारे लोग हैं। अभी आपने पानी के लिए बोला तो सोचिए जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आप जब ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को हो गए 48 साल 50 साल, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि उसमें 50 साल का विश्वास जुड़ा हुआ है, इतनी ऑथेंटिसिटी इस प्रोडक्ट में। लेकिन सर एक साइलेंट मैसेज उसमें और जुड़ा हुआ है जो हमको सोचना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी 50 साल पुरानी हो चुकी है, और टेक्नोलॉजी 50 साल में दुनिया कहाँ जा चुकी होगी इसकी, तो हम ये जो चश्मे पहन के बैठे हुए हैं इससे हम कितना बड़ा नुकसान अपना कर रहे होंगे, थोड़ा सा सोचने लायक है। यस, बदलाव तो ज़रूरी है ना सर, बदलाव तो ज़रूरी है। आप नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहोगे तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, कितने महारथी आए जो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं किया, वो ख़त्म हो गए, लुप्त हो गए, वो अस्तित्व उनका ख़त्म हो गया। सही बात है। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल बहुत सारे ऑलरेडी बिजनेस जो चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग हैं, उनकी सिचुएशन इतनी धीरे धीरे करके वो नीचे जाते जा रहे हैं।
तो हमको ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी और अपडेटेड टेक्नोलॉजी और इवन फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स, उस पर हमको कितना फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम तो सिर्फ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स का है, इसीलिए उसका इस्तेमाल करें। और सर डायरेक्ट सेलर्स के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग हमारे जैसे काम कर रहे हैं, जो लोग मानवता के लिए और ख़ुद के साथ साथ में खुद के पैसे बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी का अकाल है अभी। समझिए, ट्रेडिशनल मार्केट भी ख़राब हो रहे हैं, पेंडेमिक की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई हैं। तो ऐसे दौर में अगर एक आम आदमी को कोई ऐसा मौका मिलता है जिससे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सकता है, जिससे वो अपनी सोशल कंडीशन ठीक कर सकता है, जिससे अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक कर सकता है, ठीक है, मतलब चहुमुखी विकास कर सकता है अपने जीवन का, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए और हीली का साथ देना चाहिए। थैंक यू सर। जस्ट डू इट, डोंट थिंक टू मच। तो बस इस वीडियो को यहीं अभी ख़त्म करते हैं। बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, मगर चाय ठंडी हो, आगे भी बढ़ना है, चाय भी ठंडी हो रही है और बहुत सारे डिस्कशंस। उसके लिए हमारे साथ चाय पे चर्चा पे आइए, थोड़ा समय बिताएंगे तो और अच्छे से पहचानेंगे एक दूसरे को, हीली को, व्यापार को। 1-to-1 मीटिंग करें सर, 1-to-1 मीटिंग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जितने जाले हैं सब साफ हो जाएंगे। या तो हमें आप मना करो कि हम गलत काम कर रहे हैं, ये साबित करो, या फिर या हमारा साथ दो। या साथ दो। और साथ तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। चीयर्स।